दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मनोज साहनी के मोबाइल फोन से जो कुछ मिला है उसे देखकर मुंबई पुलिस भी हैरान है। जो मोबाइल फोन ना होता तो मनोज साहनी की साजिश सामने ना आ पाती। मनोज साहनी सच में इतना साना है और जिस साजिश के तहत उसने सरस्वती वैद्य हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिस तरह से उसने प्लान किया था इस पूरे मामले को, अगर मोबाइल फोन ना होता, कुछ गवाह ना होते, सरस्वती की बहनें सामने ना आती तो ये मामला बिल्कुल निपटा दिया होता जिस तरह से मनोज साहनी ने साजिश रची थी। दरअसल उसके दिमाग में चल रहा था कि सरदा आफ्ताब केस में सिर्फ आफ्ताब का ये क्लू ढीला रह गया कि उसने ये नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि सरदा के पेरेंट भी सामने आएंगे और तब उसकी जो खोज शुरू होगी तो वो फंस सकता है। लेकिन मनोज साहनी ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि अगर वो सरस्वती को अनाथ घोषित कर देगा, सरस्वती की बहनों से उसकी बातचीत बंद हो जाएगी तो वो धीरे से इस पूरे मामले को निपटा देगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो उसके मोबाइल से चीजें मिली है उससे ये साफ हो गया कि मनोज साहनी बहुत ही शातिर था। देखिए किस तरह से पिछले 7-8 दिन से उसने मुंबई पुलिस को भी बहका कर रखा, उसको भी धोखा दे के रखा। उसने पहले बताया कि सरस्वती के साथ उसके कोई संबंध नहीं थे, ना लिव इन थे और ना ही शादी के थे। लेकिन क्योंकि उसकी बहनें आ गई थी, अब वो कह रहा है, साफ कह रहा है पुलिस को कि हाँ, सरस्वती वैद्य मेरी बीवी थी। और अब वो जब ये पता चल गया कि शादी के बाद इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे थे, तब पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि झगड़े क्यों हो रहे थे, ऐसा क्यों होता था कि अक्सर तुम दोनों के बीच में झगड़े होते। तो वो इस बात को कह रहा था कि सिर्फ घरेलू अक्सर जैसे मियाँ बीवी में झगड़े होते उस तरह के होते थे। लेकिन मनोज साहनी के मोबाइल की जांच में जो सामने आया वो अब ये बता रहा है कि इस झगड़े के पीछे बहुत गहरे रास्ते। दरअसल कई डेटिंग ऐप पर मनोज साहनी सक्रिय था। वो कई महिलाओं से, कई लड़कियों से चैट किया करता था, घंटों चैट किया करता था और कई महिलाओं के साथ उसके सेक्सुअल संबंध भी मिले हैं। जैसे उसने बताया कि मैं जो है HIV पीड़ित हूँ, उसकी भी जांच चल रही है, हालांकि उसकी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन कुछ दवाई जरूर मिली है। लेकिन जैसे उसने कहा था कि उसके सरस्वती के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल संबंध नहीं थे, शारीरिक संबंध नहीं थे, बेटी की तरह वो ट्रीट कर रहा था, तो ये सब झूठ थे, षड्यंत्र थे, धोखा देने की कोशिश इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को थी, क्योंकि जो लगातार कई महिलाओं के साथ बात कर रहा था, डेटिंग ऐप के जरिए उनके साथ संपर्क में था, रात को लेट आता था और ये जो चीज़ें थी वो सरस्वती को भी पता चल रही थी। उसको भी पता चल रहा था कि मनोज साहनी कई महिलाओं के संपर्क में है, उनसे बात करता है और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता था और इस झगड़े की वजह से ही इसने इस पूरे मामले के, अगर आप जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि उनका ये कहना था कि लगभग 2 से 3 महीने पहले ये मार्बल कटर खरीद कर लाया था, मार्बल काटने वाला। समझिए जो फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति है, जो एक दुकान पर काम करता है, उसे मार्बल कटर की जरूरत क्या है, लेकिन वो 2-3 महीने पहले इस मार्बल कटर को ले आया और उसके बाद 3 से 4 जून की जो दरमियानी रात है, जो पुलिस अधिकारी जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसमें 10 से लेकर 12 बजे के बीच में इसने मर्डर किया है जहर देकर। जो बोरीवली के एक इलाके की किसी दुकान से कीटनाशक लाया है और उसके थ्रू इसने उसको मारा है, फिर बॉडी पार्ट को चॉप किया है। सिर्फ चॉप ही नहीं किया, कुक ही नहीं किया, बल्कि उसको तला भी है और उस तलने के बाद ताकि बदबू ना जाए। इसने सर्च किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से कितने दिन में डिकम्पोज होने लगती है, कितने दिन में स्मेल जो आती है, वो सारी चीज़ें किया था। तो इसने कि अगर उसको वो तल देगा तो तब भी वो बदबू नहीं देंगे और उसको डिकम्पोज कर देगा। इसने ये भी कहा था पहले शुरुआत में कि उसने एक भी बॉडी पार्ट कहीं भी नहीं फेंका है, सारे के सारे यही हैं। लेकिन अब जो बताया उसने कहा कि कुछ उसने नाले में, जो ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर एक नाला है, वहाँ पर भी उसने कुछ बॉडी पार्ट को फेंके और वहाँ पर जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो ढूंढ भी रहे। यानी वो लगातार चीज़ों को छुपा रहा था। ये सारी चीज़ें उसने प्लान करके बताई, जो पुलिस के सूत्र बता रहे कि पूरी तरह से प्लान था। और जब इसने उस आरी से जब टी कटर से काटा तो जो बॉडी के जो खून के छींटे थे वो भी दीवार पर गिरे थे और उनसे जो है ये डर भी गया था कि ये तो अब जो है बहुत सारे सबूत उसके खिलाफ मिल जाएंगे। तो उसने अब उसको काम को रोककर जो अखबार है वो दीवारों पर चिपका दिए ताकि अगर ब्लड फैले तो वो अखबार पर लगे और अखबार बाद में डिस्पोज कर दे। यानी ये बहुत ही सोची समझी जो चालें चल रहा था इस पूरे मामले पर अपने आप को बचाने के लिए, ताकि किसी भी तरह से वो जो है ना फंसे। लेकिन क्योंकि मैंने जो बताया कि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा एविडेंस है जिसमें इसके चैटिंग, कई महिलाओं के साथ इसकी बातचीत,
संबंध, सेक्सुअल संबंध, ये पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे थे ये एडिक्ट है, महिलाओं का एडिक्ट है इसको, और इसी वजह से वो बहुत सारी महिलाओं के साथ इसके बातचीत होती थी और इस बात को लेकर सरस्वती नाराज रहती थी और झगड़ा होता था। और जो पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि इसी झगड़े का जो अंतिम परिणाम ये हुआ कि सरस्वती को अपनी जान देनी पड़ी। और ये जो बहनें थी सरस्वती की, वो भी बहुत कम बात करती थी क्योंकि बात ही नहीं करने देता था, कम्युनिकेशन कम हो गया था। तो इसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही कि ये सबसे काट कर रखना चाहता, शक्ति किस्म का व्यक्ति था, इसलिए जॉब भी छुड़वा दी, बाहर आना जाना बंद कर दिया। बाहर जाती थी तो उस पर निगाह रखता था, किसी से बात कर रही तो उस पर निगाह करता था क्योंकि ये अपने जैसा समझता था। और जो दुकान थी उस पर से भी छुट्टी हो गई थी, 27 मई से ही वो बंद हो गई थी इसी के कारनामों की वजह से, क्योंकि पीता था और कई चीज़ें जो है इसकी सामने आ गई थी। जिस ट्रस्ट की वो दुकान थी तो वो दुकान बंद हो गई थी। तो ये घर पर ही था और घर पर जब आदमी रहता है लगातार तो झगड़े जाहिर सी बात बढ़ते भी है, क्योंकि वो एडिक्शन था, लगातार महिलाओं से बात करता होगा, कम्युनिकेशन होता, तो इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा भी बढ़ गया होगा। और इसी दौरान उसने इस पूरे मामले को प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया। हालांकि पहले बचने के लिए बताया कि वो बेटी है, लेकिन बेटी का मामला नहीं चला तो बताया कि हाँ मेरी बीवी थी। और अब ये जो पूरा मामला सामने आया है कि उसने जो है इस पूरे मामले को सिर्फ अपनी जो अय्यासियों की वजह से उस महिला का कत्ल कर दिया, जो इस पर विश्वास कर अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंधी थी और साथ रह रही थी, लेकिन इसने जो है उसका ही कत्ल कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस पूरे मामले पर जो सामने है, जो अब लगभग ये सिद्ध होते जा रहा है कि किस तरह से इसने प्राण तरीके से श्रद्धा की तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों मेरा कहना है कि आप इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि इस लोगों को जरूर सच्चाई पता चल जाए कि किस तरह से एक प्रेमी ने फिर से एक बेगुनाह लड़की का कत्ल इसलिए कर दिया कि वो कई और महिलाओं के साथ संपर्क में था, संबंध में था और अंत में गत्वा एक मासूम लड़की को अपनी जान देनी थी। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं जरूर अपना कमेंट करके बताएं।